कि जब मस्जिद में अजान हो, जब मुअज्जिन कहे हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आप अपने काम को छोड़ दीजिए, अपनी दुकान को बंद कर दीजिए और फौरन से पहले मस्जिद की तरफ चले जाइए। आप नमाज अदा कीजिए, अपना काम कीजिए और पांचों टाइम की जब नमाज पढ़ लोगे अपना काम भी करोगे, अपना कारोबार भी करोगे, माँ बाप को भी खुश करोगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी नमाज भी इबादत होगी, आपका काम करना भी इबादत होगा। और जब इस दुनिया से जाओगे तो वाकई आपकी कब्र आपके लिए एक गुले गुलजार जगह बनी होगी। आज मदरसे के तहत ही जलसा किया गया है। मदरसे में क्या होता है, कुरान पाक पढ़ा जाता है। आज अगर किसी आदमी को जिसके दिल में कुरान पाक से मोहब्बत होती है, मदरसों से मोहब्बत होती है, इन उलमाए किराम से मोहब्बत होती है, यही तुम्हारे लिए आखिरत में बख्शिश का सामान बनेंगे, यही तुम्हारी शफात करते हुए नजर आएंगे, यही तुम्हारे लिए बख्शिश का सामान बनेंगे। तवज्जो कीजिए, हजरत अल्लामा याफी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि मैं मुल्क यमन किसी काम से गया। जब मैं मुल्क यमन किसी काम से गया तो मैं एक जनाजे में मैंने एक जनाजे में शिरकत की। कब्रिस्तान गया, उलमा की तवज्जो चाहूंगा जरा। मैंने एक जनाजे में शिरकत की और जब जनाजे से मैं लौट कर आ रहा था, कब्रिस्तान से निकल ही रहा था कि अचानक में एक आवाज आती है, बड़ी धमाकेदार आवाज आती है। मैंने पीछे लौट कर देखा तो एक कब्रिस्तान से काला कुत्ता निकल कर आ रहा था। मैंने पूछा तू क्या मुसीबत है और तू कहां से आ रहा है, तू कब्रिस्तान में कर क्या रहा था? ये कहने लगा मैं कहीं और से नहीं आ रहा हूँ, बल्कि उसी जनाजे जिसको आप दफन करके आ रहे हो उसकी कब्र से निकल के आ रहा हूँ। मैंने पूछा अल्लामा याफी कहते हैं तू क्या बला है, क्या मुसीबत है? ये कुत्ता कहने लगा मैं इस जनाजे का बुरा अमल हूँ, ये जो दुनिया में बुरे अमल करता था मैं वही बुरा अमल हूँ। जैसे ही तुमने इसकी कब्र पे तख्ते लगाए मैंने सोचा कि इसके ऊपर लिपट जाऊं और इस पर अजाब होना शुरू हो जाए, लेकिन एक कुरान की सूरत इसके पास आ गई जिसके आने की वजह से मेरे ऊपर एक धमाकेदार मेरे ऊपर एक कोढ़ा लगा। मैं इसकी कब्र से निकल कर भाग आया हूँ। अल्लाहु अकबर। अल्लामा याफी कहते हैं वो कुरान की कौन सी सूरत थी जिसकी वजह से तुझे भागना पड़ा? वो कुत्ता कहने लगा जिस सूरत को ये दुनिया में तिलावत करता था वो सूरत कोई और न थी बल्कि सूरह इखलास कुल हुवल्लाह शरीफ थी। कुल हुवल्लाह का दुनिया में ये तिलावत करता था और पांचों नमाजों के बाद उसकी तिलावत करता था। अल्लाह ने उस कुरान की तिलावत की वजह से अल्लाह ने इसको वो अजर अता फरमाया, वो बदला अता फरमाया कि अल्लाह ने इसकी कब्र को गुले गुलजार कर दिया। क्या बात है, क्या बात है, कोई जवाब नहीं। आखिरत को याद करें। बस 10 मिनट में अपनी बात को मुकम्मल करता हूं। बहुत थोड़ा सा वक्त दिया था मुझे, चलिए कोई बात नहीं, अल्लाह की मर्जी। आखिरत को याद कीजिए, कब्र की तन्हाई को, कब्र की तारीकी को अपने सामने रखिए। आज तो मेरे प्यारे इतने गुनाह होने के बाद भी न हमें मौत की फिक्र है न हमें कब्र की फिक्र है, हिसाब देने की फिक्र ही नहीं है। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि जिसने एक जर्रा बराबर अगर नेकी की है तो अल्लाह उसकी जज़ा अता फरमाएगा, और एक जर्रा बराबर अगर इंसान ने गुनाह किया है तो उसकी सजा पाएगा। आज 5 वक्त की एक दिन में आदमी नमाज छोड़ता है। एक वक्त की नमाज छोड़ने से इंसान के जहन्नम के दरवाजे पर नाम लिख दिया जाता है। 70 से 75 डिग्री पर आपका खाना पक जाता है, चूल्हे पे रख दो तो, और ये आग जो हमारे पास है ये न जाने कितने दर्जे ढीली करके कम करके हमारे पास लाई गई है। अल्लाह के बंदो जरा जहन्नम की सख्ती को तो याद करो, जहन्नम की आग को तो याद करो मेरे प्यारे। जब बेनमाजी को जहन्नम में डाला जाएगा, जब बेनमाजी को उसकी कब्र में दाखिल किया जाएगा तो बेनमाजी पर कब्र इतनी सख्त हो जाएगी कि मेरे प्यारे दाई पसली बाई
में और बाईं पसली दाई में पैवस्त हो जाएगी। आगे से पीछे और पीछे से आगे को मिला दिया जाएगा। बेनमाजी का हिसाब सख्ती से लिया जाएगा। अल्लाह के बंदो, आज गवर्नमेंट ने थोड़ा सा कानून क्या पास किया है, लेकिन हम हिल गए हैं, हम परेशान हो गए हैं। मस्जिदों की हिफाजत कैसे की जाए, मदरसों की हिफाजत कैसे की जाए। निजामुद्दीन रामपुरी आज तुम्हारे सागरपुर के इस जलसे में ऐलान करता है, कोई दुनिया की कोई सी भी पार्टी, कोई सी हुकूमत कानून पास करती रहे, लेकिन हमारे लिए अगर कोई कानून रहनुमा है तो वो हमारा कुरान है, अल्लाह का दिया हुआ अहकाम है, जो हमारे नबी ने हमें अहकाम ला कर दिए हैं, हमारे नबी ने जो हमारी रहनुमाई की है। मेरे प्यारे, अल्लाह ने हमारे ऊपर 5 वक्त की नमाज फर्ज की है। अजानों को सुनो, मस्जिदों को अपने सिजदों से आबाद कर दो, अल्लाह तुम्हारे सिजदों को कबूल फरमाएगा, तुम्हारी मस्जिदों को भी आबाद फरमा देगा, तुम्हारी कब्रों को भी आबाद फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीबे हिंदुस्तान मुफ्ती निजामुद्दीन रामपुरी, नारे तकबीर। अब मेरे प्यारे, जरा मैं आपको याद दिला रहा था कि आज इस जलसे में आए हो तो मेरे प्यारे अपने आप को संभाल लेना है। आज अपनी ज़िंदगी का अंदाज बदलना है। आज उलमा के बयान को सुनने के बाद अपने तरीक़े को बदल लेना है। आज तक बहुत गुनाह हो गए, आज तक बहुत अल्लाह को नाराज़ कर दिया, रसूलुल्लाह को बड़ी तकलीफ़ पहुँचाई है। मेरे आका ने फरमाया है, ऐ मेरे उम्मतियों, नमाज मेरी आँखों की ठंडक है, जो नमाज नहीं पढ़ता है मुझे तकलीफ़ पहुँचाता है। अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर नमाज को फर्ज की है, अल्लाह तुमसे नाराज हो जाता है। जरा याद तो करो, सुबह से शाम तक 1000 रुपए कमाते हो, लेकिन अल्लाह को नाखुश करते हो, रसूलुल्लाह को नाखुश करते हो। अल्लाह के बंदो, अगर इसी हालत में तुम्हें मौत आ गई तो तुम्हारा बनेगा क्या, तुम्हारा होगा क्या? याद तो करो उस बादशाह को जिसकी 1000 साल की उम्र हुई थी, लेकिन जिस दिन मौत आई थी घुटनों के बल जमीन पर गिर गया था और कहने लगा था, मुझे पता नहीं है कि इस जिंदगी का अंजाम ये है। अल्लाह के बंदो, याद तो करो, आज तो तेरे मेरे साथ धोखे किए जा रहे हो। जिसका ले लिया उसका देने का नाम नहीं है। कभी किसी के साथ धोखा दिया, कभी किसी की बेईमानी की, कभी कहीं झूठा झूठ बोला, किसी को धोखा दिया। मेरे प्यारे, ये सब तुम्हारा हिसाब देना होगा। एक शख्स का इंतकाल हो जाता है, हुजूर का जमाना है, कुछ सहाबाए किराम मेरे आका की बारगाह में आते हैं। मेरे आका मस्जिद नबी में बैठे हुए हैं। सहाबाए किराम अर्ज करते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत, एक शख्स का इंतकाल हो गया है, आप उसकी नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। मेरे आका नजर को उठाते हैं, निगाहे नबुव्वत को उठाते हैं और फरमाते हैं, सहाबा मैं इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। सहाबाए किराम अर्ज करते हैं, हुजूर ऐसा क्यों? मेरे आका फरमाते हैं, इस पर 4 दिनार का कर्ज है, जब तक इसका कर्ज अदा ना होगा मैं इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। अल्लाह अकबर। इतना कहना था मेरे आका का कि हजरत जिब्रील मेरे आका की बारगाह में हाजिर खिदमत हो गए। अर्ज करते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत, ए अब्दुल्लाह के प्यारे, ए अमना के दुलारे, ए मेराज के दूल्हा, ए गुनाहगारों की शफाअत करने वाले आका, ए गुनाहगारों की शफाअत करने वाले आका, लंबे लंबे हाथों से देने वाले आका, गुनाहगारों पे शफकत करने वाले आका, ए आका उम्मत की रहनुमाई करने वाले आका, शम्सुद्दुहा बदरुद्दुजा आका, ए प्यारे आका, आपका जो ये उम्मती है, सबसे पहले तो अल्लाह ने आपके लिए सलाम भेजा है, और दूसरी बात ये है, आपका जो उम्मती है जिसका इंतकाल हो गया है, अल्लाह ने इसकी भी बख्शिश फरमा दी है, और जो जो इसकी नमाज़े जनाजा पढ़ेगा अल्लाह ने उनकी भी बख्शिश फरमा दी है। सुभान अल्लाह कहिए, जरा सुभान अल्लाह कहिए। मेरे आका फरमाते हैं, जिब्रील ऐसा क्यों, इसने ऐसा कौन सा काम किया है? हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, आका ये जब दुनिया में था, जब ये जिंदा था, जब इसकी सांसें चल रही थी, तो ये कुरान की एक सूरत की तिलावत करता था, और कुरान की वो सूरत सूरत इखलास है, जिसे हम और आप कुल हुवल्लाह शरीफ कहते हैं, ये उसको पढ़ा करता था। और कुल हुवल्लाह शरीफ में अल्लाह की वहदानियत का जिक्र है, अल्लाह की यकाई का जिक्र है, अल्लाह के एक होने का जिक्र है, अल्लाह की हम्द है, अल्लाह की सना है, और अल्लाह को अपनी यकाई पसंद है, अल्लाह को अपनी वहदानियत पसंद है। इसलिए अल्लाह को इतना पसंद आया कि अल्लाह ने इसे ये मर्तबा दिया कि अल्लाह ने इसकी
कब्र में जाने से पहले इसकी बख्शिश फरमा दी है, और जो जो नमाज़े जनाजा पढ़ेगा उसकी भी बख्शिश फरमा दी है। तभी तो मेरे प्यारे आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी, बरेली के कलंदर कहते हैं, इल्म व हिकमत के ताजदार कहते हैं, इल्म व हिकमत के शहरियार कहते हैं, मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्गे बहा दिए हैं। और इल्म व हिकमत के ताजदार आगे बढ़ते हैं और कहने लगते हैं, जब आ गई है जोश रहमत पे उनकी आंखें जलजले बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। और आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, मैं और कहते हैं और कहते हैं, गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए के है बेबसों का सहारा हमारा नबी। मेरे प्यारे हजरते जिब्रील अर्ज करते हैं, आका और भी आपकी उम्मत के लिए अल्लाह ने पैगाम भेजे। कौन से पैगाम है? हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, आका एक पैगाम ये है कि आपका जो उम्मती भी इस सूरत को, कौन सी सूरत को? कुल हुवल्लाह शरीफ को जिंदगी में एक बार भी ईमान की हालत में पढ़ लेगा तो जब तक उसे मौत ना आएगी कि मौत से पहले पहले जन्नत में उसका ठिकाना दिखा दिया जाएगा। कितनी आसान सूरत है, कितना आसान नुस्खा है। अभी चाहोगे तो बैठे बैठे भी पढ़ सकते हो। मुसलमान के घर में जब बच्चा पैदा होता है तो उसे बोलना सीखता है तो उसे कुल हुवल्लाह शरीफ याद हो जाती है। मेरे आका की बारगाह में हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, आका और दूसरा पैगाम ये भेजा है अल्लाह ने लेकर कि जब भी आपका कोई उम्मती एक दिन में 5 नमाजें पढ़े और 5 नमाजों में से हर नमाज में एक मरतबा इस कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ ले, तो मेरे प्यारे हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं कि आका जब क़यामत का दिन आएगा और ये जमीन तांबे की हो जाएगी, सूरज सवानेज़े पे आ जाएगा, लोगों की खोपड़ियां सूरज की गर्मी से इस तरीके से खोल रही होंगी जैसे कि मेरे प्यारे हांडी चूल्हे पे खोलती है। लोगों की हालत ऐसी होगी कि पसीना उनके घुटनों तक होगा, किसी की नाक तक होगा और किसी के वही पसीना मुंह में लगाम लगाए हुए होगा, न चलने देगा, न बोलने देगा, न आगे बढ़ने देगा, न पीछे हटने देगा, किसी भी हालत में इंसान को तोड़ मोड़ कर रख देगा। अल्लाह कहरो गज़ब में होगा, बड़े बड़े मुत्तकी परहेजगार अल्लाह के कहरो गज़ब से लरज़ रहे होंगे। जलसे में आने वालों, जरा सी देर के लिए 2 मिनट चाहूंगा, जरा जहन को हाजिर कीजिए, याद कीजिए जरा उस वक्त को। आज तुम्हारे पैर में चप्पल न हो, यहाँ से सैफनी तक पैदल नहीं जा सकते हो, क्यों नहीं जाओगे? इसलिए जूता पहनने की आदत बन गई है, चप्पल पहनने की आदत बन गई है, नंगे पैर नहीं चल सकते हो। याद करो उस क़यामत के मैदान को जब तुम्हारी जमीन पर पैर रखोगे, ये जमीन तांबे की होगी, इतनी गर्मी होगी जिसका कोई ठिकाना नहीं है। उस मौसम को कैसे बर्दाश्त कर पाओगे? उस हालात को कैसे बर्दाश्त कर पाओगे? इन लोगों, कुरान को दिल से लगाओ। आज मदरसे के तहत जलसा किया गया है, उलमाए किराम ने जलसे को मुनाकिद किया है। इन मदरसों को सीने से लगाओ, कुरान की अज़मतों को सीने से लगाओ, इन उलमा को दिल से लगाओ। इंशाअल्लाह यही कुरान, यही उलमा और तुम्हारी तिलावत कुरान मेरे प्यारे मेरे आका की बारगाह में हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं कि आका जब क़यामत का दिन आ जाएगा और जब कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा, दोस्त दोस्त से भागेगा, बाप बेटे से भागेगा, माँ बेटे से भागेगी, यानी कोई किसी का साथ ना देगा, उस वक्त में कुरान की ये सूरत कुल हुवल्लाह शरीफ जिसने पढ़ी होगी, ये सूरत आगे बढ़ेगी और उसकी शफाअत करेगी, पढ़ने वाले की, उसके आइज़ा व क़रीबा की शफाअत करेगी और शफाअत करने के बाद उन तमाम को दाखिले जन्नत कराती चली जाएगी। कहने सुनने में जानकर भूल कर कोई गलती हुई हो, मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए एक बार, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।